यूपी सरकार ने नए साल पर एक नया फैसला लिया है कि जितनी भी जो शराब की दुकानें होंगी, जिन्हें हम अपनी आम भाषा में ठेके बोलते हैं, अंग्रेजी में उन्हें लिकर स्टोर्स या फिर लिकर शॉप्स कहा जाता है, वो अब रात 11 बजे तक खोली जा सकती हैं। तेलंगाना की सरकार ने भी फैसला लिया है कि उन शॉप्स को, ऐसे क्लब्स, ऐसे कैफेज, ऐसे बार्स को 1 बजे तक खोला जा सकता है, जहां पर लिकर, अल्कोहल, शराब सर्व की जाती है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी फैसला लिया है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स, कैफे जो हैं, उन्हें 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक खोला जा सकता है। एक और बात आपको बता दूं कि ऐसा डेटा भी है जहां पर ये बताया गया है कि पिछले साल न्यू ईयर्स ईव यानी कि 31 दिसंबर को 10 करोड़ से ज्यादा की शराब बेची गई थी। और ये वो पैसा है जो सीधा सरकार के खजाने में जाता है। अब ये बात तो सबको पता ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेवेन्यू जनरेशन का एक मोटा हिस्सा जो है वो अल्कोहल की इंडस्ट्री से ही आता है। और सरकार के लिए काफी फायदेमंद इंडस्ट्री मानी जाती है अगर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर आयरनी ये है कि ये वही सरकार है जो ऐसे सिंगर्स पर बैन लगा दिया करती थी, ऐसे सिंगर्स पर रोक लगा दिया करती थी जिनके गाने में अगर ऐसे कोई भी लिरिक्स आ रहे हैं या फिर ऐसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि शराब से रिलेटेड हैं या फिर जो यूथ को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेगेटिवली, तो उन सिंगर्स पर यहाँ पर सरकार जो है वो बैन लगा देती थी। लेकिन वहीं अगर न्यू ईयर्स का मौका है या फिर कोई भी और फेस्टिवल है, तो शराब पीने और पिलाने के लिए अब आपके ऊपर जो पाबंदी लगती थी, जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया था, वो बढ़ गई है। अब उस टाइम फ्रेम से एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया गया जा रहा है कि आप 2 घंटे एक्स्ट्रा या 4 घंटे एक्स्ट्रा बैठकर शराब पी सकते हैं और पिलाने वाले आपको पिला सकते हैं। लेकिन अब क्या ये बात हमारे यूथ के लिए गलत नहीं होगी? क्या यूथ के लिए ये गलत नहीं होगा कि आप ऐसे गाने तो मत सुनो, आप ऐसे सिंगर्स को सपोर्ट मत करो, लेकिन हाँ, अगर न्यू ईयर का मौका है, नए साल का मौका है, तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो ज्यादा टाइम शराब पीने से। अब मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिंगर्स को ऐसे गाने बनाने दो या उन्हें गाने दो, ऐसे शोज करने दो, लेकिन क्या हर फेस्टिवल को, हर त्योहार को आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा शराब बेचकर या ज्यादा शराब पिलाकर या ज्यादा लोग भी ज्यादा शराब पीकर ही सेलिब्रेट कर सकते हैं? मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इस चीज पर कि एक तरफ तो आप यहाँ पर यूथ को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शराब वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा गानों में, वरना हम ऐसे सिंगर्स को बैन कर सकते हैं या फिर शोज अलाउ नहीं करेंगे। मैं बैन वर्ड भी नहीं यूज करना चाहूंगी, पर उनके शोज को अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन वहीं किसी त्योहार को अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो आपके पास 2 घंटे ज्यादा हैं कि आप शराब पी सकते हैं। तो क्या ये बात सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है कि अभी पैसे की ज्यादा जरूरत सरकार को है या फिर पैसा जनरेट करना चाहती है, खजाना भरना चाहती है, तो ऐसे मौके अगर आएंगे, त्योहार कोई आएगा, फेस्टिवल कोई आएगा, तो हम इन पाबंदियों पर ज्यादा रोक नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट आपको और टाइम मिल जाएगा कि हाँ, आप शराब पी या फिर पिला सकते हैं। लेकिन सिंगर्स के लिए ये बात लागू नहीं होती। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे देश में। बट मुझे स्टिल ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या इस चीज के लिए सरकार कोई और रास्ता निकाल सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या कहना है, या फिर अगर आप में से किसी के पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप मेरी वीडियो के थ्रू देना चाहें। हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो आइडिया पहुंच जाए, जिन्हें लागू करने के बाद हमारी यूथ के लिए या फिर आने वाली जनरेशन के लिए, इनफैक्ट जो करंट जनरेशन भी है उनके लिए भी ये चीज समझ में आ पाए कि हर चीज को सिर्फ और सिर्फ शराब पीने से सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता।